अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाले हैं CX601 शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनेट। हम देखते हैं इंटरनेट का इंट्रोडक्शन। द इंटरनेट हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ्स, यानी इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी के बहुत से वेज़ को चेंज करके रख दिया, एस्पेक्ट्स को चेंज करके रख दिया है। इट हैज़ अफेक्टेड द वे वी डू बिज़नेस। अब इसमें वो बता ये रहा है कि इंटरनेट से किस तरह से इंसानी ज़िंदगी बेहतर हुई है। अब किस तरह हुई है, हमने टाइम अपना बचा लिया है। अब वो यही कह रहे हैं काउंट द वेज यू हैव यूज़ द इंटरनेट रिसेंटली। अब उन दिनों को, उन रास्तों को देखें, आप उस टाइम को मैयर करें जिसमें आप इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं कि एक मेल जो है हम किस तरह से तेज़ी से भेज सकते हैं, बजाय इससे कि हम जो पहले पुराना ओल्ड सिस्टम यूज़ करते थे खत वाला, लेटर्स वाला, उसके निस्बत हम ईमेल जो है बड़ी जल्दी से भेज सकते हैं। जैसे बिज़नेस एसोसिएट या हम बिल्स वगैरह जो हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, न्यूज़पेपर हम पढ़ सकते हैं। इवन दूसरे सिटी का डिस्टेंट सिटी और लोकल मूवी शेड्यूल ठीक हो गया, ऑल बाय यूजिंग द इंटरनेट। ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रही हैं? इंटरनेट की वजह से हो रही हैं। और मे बी यू रिसर्च द मेडिकल टॉपिक, यानी हम कुछ भी रिसर्च कर सकते हैं इस पर गूगल या कोई भी वेब यूज़ करके टॉपिक, चाहे वो मेडिकल का हो या हमने कोई चीज़ बुक करवानी हो या होटल वगैरह बुक करवाना हो, हमने कोई चीज़ भी करनी हो, बजाय इससे कि हम ओल्ड सिस्टम यूज़ करें उसकी निस्बत हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। इंटरनेट ने इतनी आसानी पैदा कर दी कि हम जो है दिनों वाला काम अब घंटों और मिनटों में कर रहे हैं। ठीक हो गया। द इंटरनेट इज़ स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज सिस्टम। अब इंटरनेट एक स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइज सिस्टम है, और ये एकदम से वजूद में नहीं आ गया। ठीक है, इसके पीछे इसकी एक हिस्ट्री है। तो देखते हैं हम इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है। जी, तो हिस्ट्री क्या है इंटरनेट की? इंटरनेट इज़ अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स। ये हम ऊपर जो पहले लेक्चर्स हमने किए हैं उसमें देख चुके हैं कि जो मुख्तलिफ नेटवर्क्स आपस में मिलते हैं तो इंटरनेट वजूद में आता है। ठीक है, अब ये भी वही चीज़ कह रहे हैं कि इसमें मुख्तलिफ जो डिवाइसेज हैं सॉरी आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं। ठीक है, एंड इंटरनेट, अब इसमें कह रहे हैं जो इंटरनेट है इसमें एक चीज़ और कह रहे हैं जिसका जो आई है वो स्मॉल है, लोअर केस का है। इसमें क्या चीज़ है, इसमें दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स आपस में मिले होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं आपस में, तो इंटरनेट वजूद में आता है। लेकिन जो सबसे नोटेबल जो इंटरनेट है वो ये है जिसका आई कैपिटल है। ठीक है, अपर केस है। इसमें दो या दो से ज़्यादा नहीं, इसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स यानी कई सौ कई हज़ार जो है नेटवर्क्स आपस में मिले होते हैं, तो ये इंटरनेट वजूद में आता है जिस तरह का आज हम देख रहे हैं। A collaboration of more than hundreds of thousands of interconnected networks, private, individual, as well as various organizations such as government agencies, school research facilities, corporations and libraries in more than 100 countries use the internet। यानी अब देख रहे हैं कि ना सिर्फ गवर्नमेंट की एजेंसी वगैरह यूज़ कर रही, प्राइवेट हैं या स्कूल कॉलेजेस वगैरह, वो भी इंटरनेट से कनेक्ट किए हुए हैं अपने नेटवर्क को। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ जब मुख्तलिफ नेटवर्क्स आपस में मिल रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इंटरनेट वजूद में आ रहा है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेट है ये इतना पुराना भी नहीं है। येस, दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन सिस्टम ओनली केम इनटू बीइंग इन 1969, यानी 1969 के अंदर ये वजूद में आया, तो इतना पुराना नहीं दूसरी टेक्नोलॉजीज़ की निस्बत जो जिन्हें कई सौ साल हो गए, मतलब इसे एक सेंचुरी भी नहीं हुई। ठीक है, इन द मिड 1960s mainframe computers and research organization were stand-alone devices। यानी 1960s में क्या था कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर थे वो ही सिर्फ यूज़ किए जा रहे थे। कंप्यूटर्स फ्राम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स वर अनेबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर विद वन अनदर, यानी जो मुख्तलिफ हमारे जो कंप्यूटर्स वगैरह थे वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से या डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे। द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA इन द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस was interested in finding a way to connect computers so that the researchers they funded could share their findings, thereby reducing cost and eliminating duplication of effort। ठीक हो गया, यानी ये कि जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड था कि वो कोई ऐसा सिस्टम बना लें जिससे जो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट किया जा सके, जिससे ये होगा कि जो हर बंदा है वो अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकेगा कहीं से भी। इन 1967 एट द एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीन ACM मीटिंग ARPA presented its ideas
फॉर ARPANET। ठीक हो गया। जो आजकल हम इंटरनेट जिसे कह रहे हैं, इसका पहला नाम क्या पड़ा था? ARPANET पड़ा था। ठीक है, इसमें एक छोटा सा नेटवर्क बनाया गया था, स्मॉल नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स। ARPANET जो था, इसमें थोड़े से कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए गए थे। ठीक है, द आइडिया वाज दैट ईच होस्ट कंप्यूटर वुड बी अटैच्ड टू स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर। ठीक हो गया, कॉल्ड द इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर IMP। The IMPs in return would be connected to one another. Each IMP had to be able to communicate with other IMPs as well as with its own attached host। ठीक हो गया। ये एक थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आपको इसके बता रहा हूँ कि ये मतलब इस तरह वजूद में आया है। और जो इंटरनेट, इसका पहला नाम ARPANET पड़ा था। ARPANET में क्या था कि सिर्फ थोड़े से कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए गए थे। ठीक है, अब मज़ीद इसमें वो क्या कह रहे हैं, बाय 1969 ARPANET was reality for nodes at the University of California at Los Angeles, the University of California at Santa Barbara। यानी ये है कि जो 4 नोड्स थे, ये जो बता रहे हैं, इनको आपस में पहले कनेक्ट किया गया था। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया था, सॉफ्टवेयर कॉल्ड द नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल प्रोवाइडेड कम्युनिकेशन बिटवीन दी होस्ट्स है। अब जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया था वो हमारा कौन सा था? NCP, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो इन चारों जो होस्ट थे इनको आपस में कनेक्ट कर रहा था। इन 1972 वेंटकर्फ एंड बॉब कॉन, बोथ ऑफ वॉम वर पार्ट ऑफ कोर ARPANET ग्रुप, कोलैबोरेटेड ऑन व्हाट दे कॉल्ड द इंटरनेटिंग प्रोजेक्ट। अब ये कह रहे हैं कि मतलब किस तरह से ये वजूद में आ रहा है, ये सारी हिस्ट्री है। अब आपने एक सरसरी से नज़र डाल लेनी, मतलब इसको एक दफ़ा पढ़ लेना। हो सकता है कोई एक आध इसमें से सवाल दे दें, लेकिन ये है कि हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेट किस तरह से वजूद में आया, स्टेप बाय स्टेप। ठीक हो गया। अब शॉर्टली देयर आफ्टर अथॉरिटीज़ मेड a decision to split TCP into 2 protocols, transmission control protocol and internetworking protocol. IP would handle datagram routing while TCP would responsible for higher level functions such as segmentation, reassembling and error detection. The internet working protocol became known as TCP and IP। ये दो जो चीज़ें ये आगे जाकर यूज़ भी होंगी, इनको मज़ीद एक्सप्लेन भी किया जाएगा, यानी TCP और IP को। ठीक हो गया। अब पहले हमने इंटरनेट का इंट्रोडक्शन देखा, फिर उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया है कि इसकी हिस्ट्री कैसे कैसे ये वजूद में आया। अब हम देखते हैं कि इंटरनेट जो आज के ज़माने में आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसा है। जी, तो देखें जो आजकल इंटरनेट है उसमें वो क्या कह रहे हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है उसको समझना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि एक तो ये बात है कि ये वाइड एरिया नेटवर्क है, यानी बहुत फैला हुआ। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी वाइड एंड लोकल एरिया नेटवर्क्स, मतलब इसमें लोकल भी हैं, वाइड एरिया नेटवर्क्स भी आपस में कनेक्ट किए गए हैं। और इसको समझना इसलिए भी थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ठीक है, इट इज़ continuously changing. New networks are being added, existing networks are adding addresses। मतलब जो नए नेटवर्क्स ऐड हो रहे हैं, जो पहले हैं उनको अपडेट किया जा रहा है, इसलिए इसको समझना थोड़ा मुश्किल और पेचीदा भी है। टुडे मोस्ट एंड यूजर्स हु want internet connection use the services of internet service providers ICPs। There are international service provider, national सर्विस प्रोवाइडर, रीजनल सर्विस प्रोवाइडर एंड लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक हो गया। ये अब जिस तरह से जो इंटरनेट पहुंचा रहे हैं उनका कह रहे हैं कि इंटरनेशनल प्रोवाइडर होते हैं, नेशनल होते हैं, लोकल होते हैं, रीजनल होते हैं। ठीक हो गया। द इंटरनेट टुडे इज़ रन बाय प्राइवेट कंपनीज नॉट द गवर्नमेंट। ठीक हो गया। ये प्राइवेट कंपनीज की तरफ से गवर्न किया जा रहा है, वही कनेक्शन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कि गवर्नमेंट कर रही। अब वो कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रक्चर जो है पिक्चर का, इसके ज़रिए वो बता रहे हैं कि किस तरह से इसको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक हो गया। अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरनेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी इंटरनेशनली सर्विस प्रोवाइडर किस तरह से इंटरनेट को प्रोवाइड कर रहा है। एट द टॉप ऑफ हायरार्की आर द इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर दैट कनेक्ट नेशंस टुगेदर। मतलब ये पहली चीज़ है, इंटरनेशनल को आपस में किस तरह रीजन को आपस में कनेक्ट कर रहा है, इस तरह ये सारा इसके डायग्राम के अंदर डिफ़ाइन किया गया है। अब दूसरे नंबर पे क्या चीज़ थी कि नेशनल जो इंटरनेट है उसको किस तरह से प्रोवाइड किया जा रहा है। नेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, द नेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आर बैकबोन नेटवर्क क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय स्पेशलाइज्ड कंपनीज। जो मतलब नेशनल है ये तो प्राइवेट कंपनीज की तरफ से इसको मेंटेन किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक हो गया।
दीज आर नॉर्मली ऑपरेट ए हाई रेट डेटा रेट अप टू 600 MB पर सेकेंड्स। अब इसके बाद पहले क्या था, इंटरनेशनल आता है प्रोवाइडर, उसके बाद नेशनल प्रोवाइडर्स आते हैं, फिर रीजनल आते हैं, फिर लोकल आते हैं। अब रीजनल कौन से, रीजनल इंटरनेट सर्विस provides or regional ICPs are smaller ICPs that are connected to one or more national IPs। ठीक हो गया, यानी इसकी आपको समझ आ रही है, इतनी चीज़ मुश्किल तो नहीं है कि जो ICPs हैं मतलब जो रीजनल हैं ये वन और मोर कनेक्टेड होते हैं किसके साथ, नेशनल ISPs के साथ। ठीक हो गया, एक दफ़ा आपने इसे खुद भी पढ़ना ताकि आपको जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। लोकल एरिया नेटवर्क है, सॉरी लोकल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है। अब 4 ही प्रोवाइडर्स हैं, एक इंटरनेशनल है, एक नेशनल है, रीजनल है और लास्ट पे लोकल एरिया नेटवर्क है। लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड डायरेक्ट सर्विस टू द एंड यूज़र्स। ठीक है, एंड यूज़र्स कौन से होते हैं, जो इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरह मैं हूँ आप हैं, मतलब डायरेक्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसे एंड यूज़र्स कहते हैं। अब इंटरनेशनल प्रोवाइडर्स जो हैं वो नेशनल प्रोवाइडर्स को फ्राहम करते हैं इंटरनेट, नेशनल जो हैं वो रीजनल को फ्राहम करते हैं, रीजनल जो हैं वो लोकल को फ्राहम करते हैं, जो लोकल हैं वो इंटरनेट किसको प्रोवाइड करते हैं, एंड यूज़र्स को, जो असल में इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर किसी बात की आपको कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।